कांग्रेस में न 85% सारे आरएसएस के लोग दलाल जयचंद लोग घुसे हुए हैं। और एक राहुल गांधी के 400 किलोमीटर चलने से खाली वो पप्पू से चप्पू तो अब हो गए, थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया, हम लोग लीडर मान लिए, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके आसपास में जो घिरे हुए लोग हैं, वो तमाम लोग मनुवादी और समाजवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी हैं, और ऐसे पप्पू निकल जाएगा। अब तो पप्पू जी को भी अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। इलेक्शन कमीशन जो है चोर है, हमें इस तरह का आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसे एग्जिट पोल वाले को एक्शन होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। वो इस तरह के कैसे दे सकते हैं? ये अगर वो एग्जिट पोल से सरकार बनानी है तो फिर जनता वोट क्यों देती है भाई? मत दो, मत चुनाव कराओ। और फिर मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताएं, ओपोजिशन पार्टी के 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहां है, किसके पास है, उसका क्या यूज हो रहा है, क्या हो रहा है यूज, कोई नहीं बताने के लिए तैयार है। तो वो मशीन का इस्तेमाल कर करके और इलेक्शन कमीशन सरकार को सहायता करके, ईडी, इनकम टैक्स और जो है ये सारे जो एजेंसियां, उनको सरकार को साथ दे करके सरकार को जिताना चाहते हो। लेकिन सरकार को हराने के लिए बाबा आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, उसी वोट का अधिकार से हम इन्हें हराएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो जीत कैसे रहा है? वो जीत इसलिए रहा है क्योंकि वो ईवीएम मशीन की चोरी कर रहा है। आज हमें जरूरत है कि जिस दिन वोटिंग होती है, वोट के दिन ही शाम में उसकी काउंटिंग हो जाए और दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस पे बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बात। तेलंगाना में भी ईवीएम का खेल है। तेलंगाना में भैया ईवीएम का खेल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण इसकी सरकार बनी ना वहां पर। कहां बनी? तेलंगाना में कहां बनी जर्नलिस्ट महोदय? वो तो कांग्रेस का सरकार खाली एक चेहरा दिखाने के लिए, देखो 3 ले लिया है, एक मैं वो भी ले लिया, तो वो कांग्रेस का खाली नाम ठप्पा पड़ गया। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन? वो विद्यार्थी प्रतिशत का, वो जो आरएसएस का, वो जो बीजेपी का एजेंट, आप उसको चीफ मिनिस्टर बनाए हो। तो 3 और 1 4, आप चारों राज्य जो है बीजेपी को दे दिया। आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार बन गई? कहीं नहीं बनी कांग्रेस का सरकार। एक जो है जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी, जहां पे अब कोई भी पार्टी नहीं गए, क्योंकि आपको शर्म था कि मैं 6 महीने से जो महिलाओं को रेप कर रहा हूं और मणिपुर में आग लगा रहा हूं, मैं किस मुंह से नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा? वहां नहीं गए तो क्षेत्रीय पार्टी जीती। कांग्रेस में न 85% सारे आरएसएस के लोग दलाल जयचंद लोग घुसे हुए हैं। और एक राहुल गांधी के 400 किलोमीटर चलने से खाली वो पप्पू से चप्पू तो अब हो गए, थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया, हम लोग लीडर मान लिए, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके आसपास में जो घिरे हुए लोग हैं, वो तमाम लोग मनुवादी और समाजवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी हैं, और ऐसे पप्पू निकल जाएगा। अब तो पप्पू जी को भी अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। हूं कि मैं अगर जो देश हित में काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो असंगठित को संगठित करेगा, जो हमारे संविधान का आदर करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर बीजेपी, मैं बीजेपी का लगातार जनवरी से विरोध कर रहा हूं, लेकिन अगर बीजेपी हमारे जो वादा करती है उसको एफिडेविट दे, शपथ भरे और कहे कि अगर मैं वादा पूरा नहीं करूंगा तो मेरा जो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और मेरा आजीवन, मेरा जो है चुनाव से और जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी। जैसे कोयला मुत्रा को खत्म कर दिया, जैसे संजय जी को खत्म कर दिया, अपने पार्टी के अंदर खत्म करने की ताकत रखो। मैं बीजेपी का जय हो करूंगा, लेकिन वो नहीं कर सकते, कांग्रेस भी यही नहीं कर रहे, तो हम किसके साथ जाएं? इसीलिए कहा कि ना मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए, मुझे सकारात्मक विकल्प चाहिए। आचार्य ने कहा कि राजस्थान के हवा महल के हैं वो, उन्होंने कहा कि जितनी भी मीट की दुकान है बंद होनी चाहिए, ये कराची नहीं है। ये नफरत की राजनीतिक है। ये जो है, चूंकि हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में किया, तो वही राजस्थान में ये बाबा नाथ करना चाहते हैं उनके साथ। तो ये जो नफरत की राजनीतिक, आप सेकुलर देश को खत्म कर करके कुछ लोगों को, हमारे ही जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, जिनको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, जिनको आप हिंदू राष्ट्र की बात को लुभावना देख रहे हैं, जिनको आप 22 जनवरी को आप जो है कलश लेके ढुलाएंगे और जय श्री राम कहलाएंगे, यही हमारे बहुसंख्यक करेंगे, यही बेवकूफ लोग करेंगे, यही घंटा बजाएंगे। तब मैंने कहा कि असंगठित लोग अगर संगठित नहीं होंगे तो तुम्हारे साथ ये जुल्म होगा। राजस्थान में ये जो आप भाई कह रहे हैं कि इस तरह की नफरत और इस तरह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी, उत्तर प्रदेश में और कमोबेश भारत के अंदर गृह युद्ध का ये नजारा लाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि देश का 150 करोड़ 100 करोड़ खत्म हो जाए, 50 करोड़ पे मैं राज करूंगा, मैं राजा रहूंगा। तो ये मंसूबा पूरा नहीं होगा, जनता समझती है। और रोड पे सारे नेताओं को लाके खींच के एक दिन जनता जरूर मारेगी। पूछना चाहता हूं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को, आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, आप कहते हो मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो आपके नेता पे 123 या बाबाओं पे केस बलात्कार का चल रहा है। आपके बहुत सारे नेताएं जो है भ्रष्ट और करप्ट है। आपके नेता लोग आय से अधिक
रखे हैं। आज अगर वो इस तरह का जो कोयला मोइत्रा या जो हमारे जो है ये संजय सिंह पे हुआ, महुआ मोइत्रा पे हुआ, अगर यही आप अपने पार्टी में करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट खाली नजर मिलेगा। ऊपर उनके नेता पार्लियामेंट के अंदर कटुआ और आतंकवाद कह कर करके संबोधित करने वाले लोग को राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है और वो दानिश अली अपने हक के लिए एक टैग लेकर के पार्लियामेंट में जाता है तो उनको बाहर किया जाता है। ये सामंतवादी और मनुवादी और ये एकाधिकार हिटलरवादी का धोतक हमें दिखता है। बीएसपी तो मनुवाद के खिलाफ है ना। देखिए, बीएसपी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर एक का अपना आचार और विचार होता है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। बीएसपी हमेशा जो है दलित और शोषित का आवाज उठाया। हम मायावती के हम अब कोई लगते नहीं है, लेकिन मायावती कभी मंदिर और मस्जिद में गई क्या? उन्होंने आवाज उठाई। आपने कहा एक मिश्रा जी को भी बाहर कर दिया गया, लेकिन आज हमारे दलित और शोषित को जो बहुत संख्यक लोग हैं, आप उनको बांट कर करके आप रोटी सेक रहे हो और हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हो और हम लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, असंगठित हमें कहा जा रहा है, हमें जो है वंचित कहा जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। आज अगर यही मायावती चिंगार दें, अगर वो रोड पे आ जाएं, अगर वो चटाई पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत के तमाम दलित मायावती के साथ हो जाएंगे। ये बहन जी की तरफ से की गई है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो एक्शन है, वो किसके सत्ता पक्ष से होता है। वहां पे जो है उनकी सदस्यता खत्म कुछ नहीं किया। उसने जो है अभी जो है दानिश को पार्लियामेंट के अंदर जाने दिया टैग, वो अपनी बात नहीं कर सकता। मैं यहां पे बैठा हूं, क्या मेरी बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? आप मुझे अरेस्ट करोगे क्या? मेरे आर्टिकल 19 और 21 का आप दफन करोगे? तो यही हो रहा है देश के अंदर। अब जब पार्लियामेंट के सांसद के साथ हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक कैसे जिएगा। चाहिए अगर विपक्ष असंगठित रहेगी, एका नहीं दिखाएगी, तो जो हालात 3 राज्यों में मिला है वही हालात 2024 में इनको देखने को मिलेगा।